इंतजार लंबा था। जिया खान की मौत मामले में सूरज पंचोली बरी हो गए। देखिए 10 साल इंतजार रहा है और इस इंतजार के बाद जो बड़ा फैसला आया वो ये, जिया खान मौत मामले में सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए अपने आप में ये पूरा मामला कई सारे सवालों के घेरे में था, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद अब देखिए 10 साल पहले घर में फांसी लगाई थी एक्ट्रेस ने और इस पूरे मामले में सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। जी हाँ, 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था इस मामले में फैसले का और देखिए अब फैसला आ चुका है। आरोपी सूरज पंचोली मुंबई की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट भी पहुंच चुके थे, जहां पर अब जिया खान की मौत के मामले में सूरज पंचोली बरी हो गए। आरोप था एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का। जी हाँ, जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। आपको याद होगा इस पूरे घटनाक्रम ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे और जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था। और पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये बड़ी जानकारी जहां सूरज पंचोली बरी हो गए जिया खान की मौत के मामले में। बिल्कुल, कोर्ट का फैसला है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने घर में बुलाया। सूरज पंचोली से पूछा गया कि आपका नाम क्या है। सूरज पंचोली ने कहा कि मेरा नाम सूरज आदित्य पंचोली है। के अभाव में हम आपको तो चलिए हम लगातार जुड़ेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। फिलहाल जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है आपको बता दें, जहां पर इस पूरे मामले में जिया खान सुसाइड केस में जिसमें फैसले का इंतजार था, एक्टर जो आरोपी थे सूरज पंचोली, उन्हें फिलहाल स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आप समझिए इस पूरे मामले को, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सवाल कई सारे उठे थे और अब देखिए जिया की मौत के करीब 10 साल बाद इस केस में फैसला आ गया है। इस दौरान कई गवाहों और साक्ष्यों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। आपको बता दें कि 25 साल की इस खूबसूरत अभिनेत्री की डेथ मिस्ट्री जो थी वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में थी। 3 जून 2013 को पुलिस को सूचना मिली थी कि जिया खान सागर संगीत अपार्टमेंट में अपने फ्लैट नंबर 102 में मृत पाई गई। जिया ने फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। हालांकि मौत के कुछ दिन बाद 7 जून को, याद होगा आपको, उनके फ्लैट से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला। शुरुआत में पुलिस इस मामले को सुसाइड ही मानकर चल रही थी, लेकिन जिया की कॉल डिटेल्स और दोस्तों के बयान के आधार पर शक की जो सुई है वो बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर गई। और आपको बता दें सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे, लेकिन अब राहत की खबर सूरज पंचोली के लिए फिलहाल ये कि उनको बरी कर दिया गया है। 10 जून को इस मामले में पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया था। जिया खान की मां राबिया खान ने सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, लेकिन 2 जुलाई को हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूरज पंचोली को जमानत दे दी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कि किस तरीके से। और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, बड़े आरोप थे लेकिन सूरज पंचोली बरी हो गए इस पूरे मामले में। निश्चित तौर पर एक बड़ा आरोप था और सूरज पंचोली का जैसे ही करियर शुरू हुआ उसी समय इस तरीके का एक आरोप लगना वो एक अभिनेता के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन जिस तरीके से सेशन कोर्ट का फैसला आया है और सूरज पंचोली को इस पूरे मामले में कल्पित नहीं माना है, वो सूरज पंचोली के लिए राहत भरी खबर है। आदित्य पंचोली परिवार के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि जो प्राइमा फेसी है या जो चीजें एविडेंस जिया खान के एडवोकेट की तरफ से दिया गया, उनकी मां का जो आरोप था वो सारी चीजें सही नहीं थी और फाइनली जो है सेशंस कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। और देखिए अभिषेक, कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो जिया खान की मां है राबिया खान, उनके लिए क्या कोई रास्ता बच जाता है? क्या वो आगे बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर रास्ता तो अभी हर तरीके से खुला हुआ है, क्योंकि मामला सेशन कोर्ट से है। तो सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। रास्ता तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा है, लेकिन जब प्राइमा फेसी तय नहीं हो पा रहा है
और जब जिस तरीके से चीजें हुई हैं उससे ये साफ ठीक हो है गया कि अभिषेक, कहीं न आप कहीं- रहिए हमारे साथ। पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पंकज, क्या कुछ हुआ आज अदालत में, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आपको बता दूं कि पहले कोर्ट ने जो है इस मामले को ये कहा वो इस मामले में अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करना चाहती है। हालांकि सूरज पंचोली के वकील ने सबसे पहले इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट अपने फाइनल वर्डिक्ट से पहले जो जिया खान का पक्ष है उनको ये मौका देना चाहता था कि वो अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करे। और कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई जो है जो वर्डिक्ट है वो 12:30 बजे दी जाएगी। 12:30 बजे जैसे ही कोर्ट रूम में जज है वो अपनी कुर्सी बैठते हैं और सबसे पहले इस मामले में आरोपी सूरज पंचोली को कटघरे में बुलाया। सूरज पंचोली को कटघरे में बुलाने के बाद कोर्ट ने जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। सूरज पंचोली ने अपना नाम सबसे पहले सूरज पंचोली कहा, जिसके बाद जज ने कहा कि अपना पूरा नाम बताइए। जिसके बाद सूरज पंचोली ने कहा कि मेरा पूरा नाम सूरज आदित्य पंचोली है। और फिर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपके खिलाफ से हम आपको सारे चार्जेस से जो भी आरोप आप पर लगे हैं उनसे बरी करते हैं। तो करीब 10 साल सूरज पंचोली के हित में ये है। तो चलिए लगातार हम बातचीत करेंगे और फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी लगातार दे रहे हैं, जहां पर देखिए तो चलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जहां पर अब एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। आपको बता दें, जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और जो बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था और अब इस घटना के 10 साल के बाद इस पर फैसला सामने आ गया है। 6 पेज का सुसाइड नोट मिला था, आपको याद होगा, जिसके मुताबिक जिया सूरज के साथ बिगड़े रिश्तों की वजह से काफी परेशान थी और इसके बाद ही जिया की मां राबिया खान ने सूरज पर केस दर्ज कराया था। आपको बता दें, सूरज एक्टर आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। हालांकि सूरज पंचोली की मां लगातार ये कहती रही कि बेटा बेकसूर है, उसे न्याय मिलेगा और अब उन्होंने देखिए लगातार ये कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है। ये बात लगातार कही जाती रही सूरज की मां की तरफ से और अब ये बड़ी जानकारी, जहां पर जो सूरज पंचोली है उनको बरी कर दिया गया है। पंकज मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, इस पूरे मामले में लगातार आरोप लगे, कई सारी बातें कही गई, लेकिन अब अहम जानकारी ये सामने आ रही है कि सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है।